जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस और अमेरिकी दौरा पूरी दुनिया में काफी चर्चा में रहा। खासकर मोदी जी के अमेरिकी दौरे ने खूब सुर्खियां बटोरी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो उनकी बॉन्डिंग देखने लायक थी। ट्रंप ने भी खुले दिल से मोदी जी का स्वागत किया। अपनी विजिट के दौरान मोदी जी टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क से मिले, विवेक रामास्वामी से मिले, अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारियों से भी मिले, काफी सारे विषयों पर चर्चा की और बीते शुक्रवार को अपनी यात्रा पूरी करके वो भारत वापस लौट आए हैं। इस दौरे में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा थी वो थी ट्रंप का भारत को अपना F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट देने की इच्छा। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से अमेरिका ने भारत को F-35 ऑफर नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में अमेरिका से F-35 का ऑफर आधिकारिक रूप से भारत को दिया जा सकता है। आपने टीवी पर न्यूज में यह खबर जरूर देखी होगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी ट्रंप द्वारा भारत को F-35 दिए जाने के बारे में वीडियो बनाकर न्यूज बताई गई थी। लेकिन कुछ अन्य बड़े डिफेंस हथियारों के बारे में भी अमेरिका और भारत के बीच में काफी बातचीत हुई थी, लेकिन ये खबरें F-35 के नीचे कहीं दबकर रह गईं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको उन सभी डिफेंस प्लेटफॉर्म के बारे में संक्षेप में बताएंगे जिसके बारे में भारत और अमेरिका में चर्चा हुई और आने वाले समय में आप इन हथियारों को भारत की सेना में शामिल होते देख सकते हैं। तो पहली खबर ये कि भारत और अमेरिका ने ASIA यानी ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस को लॉन्च किया है और इस अलायंस के तहत भारत और अमेरिका मिलकर मैरीटाइम ड्रोन्स यानी नेवी के इस्तेमाल में आने वाले ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम को मिलकर डेवलप करेंगे और इसका प्रोडक्शन भी करेंगे। दूसरी बात हुई भारत की सेना के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जिसका नाम जेवलिन है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की नई डील को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, जिससे भारत की ग्राउंड फोर्सेस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सके। तीसरी बात हुई स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के बारे में। अमेरिका ने कहा है कि जल्द ही स्ट्राइकर की डील में आ रही अड़चनों को दूर किया जाएगा और स्ट्राइकर को भारत की सेना में शामिल करने के सारे रास्तों को खोला जाएगा, जिससे भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कैपेबिलिटीज काफी हद तक बढ़ जाएंगी, खासकर दुर्गम पहाड़ी एरियाज में। अगली बात हुई भारत को 6 नए P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट देने के बारे में। जल्द ही आप ये खबर सुनेंगे कि भारत और अमेरिका की 6 नए P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लेने की डील फाइनल हो चुकी है, जिससे कि इंडियन ओशियन रीजन में भारत की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। इन सब के अलावा रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट के बारे में नेगोशिएशंस हुई। ये एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा और अलग अलग क्षेत्रों में इन दोनों देश के बीच के डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएगा। और इसमें सिर्फ डिफेंस संबंधित क्षेत्र ही नहीं होंगे, बल्कि यह कॉपरेशन स्पेस टेक्नोलॉजीज और अंडरसी सिस्टम के लिए भी होगा। और सबसे बड़ा और अच्छा फैसला जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में वो है ITAR रेगुलेशंस को लेके। ITAR यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक्स इन आर्म्स रेगुलेशंस, जो कि ये इंश्योर करता है कि यूएस के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो किस देश को कितनी हद तक दिए जा सकते हैं। अमेरिका ने भारत से कहा है कि भारत को ITAR रेगुलेशन में बड़ी छूट दी जाएगी। इन्हें भारत के लिए काफी सरल बनाया जाएगा, जिससे कि भारत को अमेरिका के हथियार आसानी से बेचे जा सकेंगे और इसमें मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज को भी शामिल किया जाएगा। और आखिरी में आता है F-35। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने भारत को कहा है कि वो भारत को इसे देने को तैयार है। तो ये थे सारे बड़े हथियारों, रेगुलेशंस और एग्रीमेंट के अपडेट जिसके बारे में भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है। अगर आपको इनमें से किसी के भी बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर पूरा एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आज अगर मैं सबके बारे में डिटेल में बताने जाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। सरकारी नौकरी की नई अपडेट आ गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने अप्रेंटिस की एक और भर्ती की घोषणा कर दी है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन भी जारी हो गया है। वहीं 10 फरवरी से इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं।
अप्रेंटिस की यह वैकेंसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स समेत अन्य ट्रेड्स के लिए है, जिसके लिए फॉर्म भरने का लिंक अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 तक एक्टिव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।